नीति, शादी करोगी मुझसे? और ताई जी, मुझे तो ये देखना है कि कल मेरी और नीति की शादी की बात सुन के परी कैसे रिएक्ट करती। जब मैं और नीति ये खबर पार्वती बन के बैठी परी को देंगे और उसके होश उड़ जाएंगे। टुमारो इज अ बिग डे ताई जी, मेरी और नीति की। राजीव फंस गया परी के जाल में और यहाँ पर भाई परी ने नीति को तो फंसा ही लिया है। अब उसको फूट डलवानी है गुरविंदर और बेबे के बीच में। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर घर में सब लोग बैठे हुए हैं और परी बोलती है कि मुझे चाय पीनी है और वो भाई कहती है गुरविंदर आंटी आप थोड़ी चाय बना रहा हो मेरे लिए। लेकिन गुरविंदर आंटी तो भाई एकदम अलग ही ईगो में होती है और कहती है कि अब तुम ना दाई माँ से बनवा लो, उन्हीं को पता होगा ना तुम किस तरह की चाय पीती हो। लेकिन यहाँ पर जैसी ताई जी ये सुनती है ना तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि भाई ये लोग हमारे गेस्ट है ना, हम किसी गेस्ट से कैसे नीति, शादी करोगी मुझसे? और ताई जी, मुझे तो ये देखना है कि कल मेरी और नीति की शादी की बात सुन के परी कैसे रिएक्ट करती। जब मैं और नीति ये खबर पार्वती बन के बैठी परी को देंगे और उसके होश उड़ जाएंगे। टुमारो इज अ बिग डे ताई जी, मेरी और नीति की। काम करवा सकते हैं और वो हमारे घर पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर ताई जी उठती है, लेकिन ताई जी को बैठाल के परी बोलती है कि मैं बना देती हूँ चाय और नीति भी साथ साथ में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर नीति इस तरीके से गुस्से में देख रही है गुरविंदर को कि भाई अब तो कंफर्म है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फूट डल गई है और अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके का लड़ाई झगड़ा होगा इन तीनों के बीच में। यहाँ पर बेबे गुरविंदर भी बहस करेंगे परी को लेकर और यहाँ पर इसी बहस के बीच में यहाँ पर नीति भी गुस्सा करेगी। तो अब देखना बहुत मजेदार होने वाला है कि यहाँ पर इन तीनों के बीच में जब फूट डलेगी हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई भाई यहाँ पर नीति को एक्सपोज करे, क्योंकि यही तो चाहती है परी। परी को पता है कि इन दोनों को इसका सारा राज पता है और जब तक कोई बताएगा नहीं कि इसने क्या किया है तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर भाई हो सकता है गुरविंदर कुछ बोले या बेबे कुछ बोले, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है पार्वती और यहाँ पर जिस तरीके की फ्रेंडशिप शुरू हो गई नीति और पार्वती की वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही है। उस गुरविंदर को एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया और यहाँ पर वो नीति को ये समझाना चाहती है कि भाई देख पार्वती तो तेरे राजीव के कितने करीब जाती जा रही है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वही हम देखेंगे जैसे किचन में चाय वगैरह की बात होती है तो यहाँ पर भाई परी इस तरीके से बिहेव करती है, उसे बनाना कुछ नहीं आता और कहती है मैं तो भाई कुकिंग से बहुत दूर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता और चाय मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर नीति वही बोलती है कि भाई जो परी थी ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, सब कुछ बहुत टेस्टी बनाती थी, मतलब ऐसा खाना बनाती थी कि सब लोग हाथ चाटते रह जाते थे और लेकिन उतनी ही जितना अच्छा खाना बनाती थी उतनी बड़ी वो धोखेबाज निकली, उसने मेरे संजू को छीन लिया। तो भाई अब इन सारी चीजों को देखकर ना नीति को और कंफर्म हो गया कि भाई ये पार्वती है परी नहीं है, क्योंकि परी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसको कुकिंग का बहुत शौक था और भाई ये पार्वती को तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी पार्वती के ऊपर कि अब पार्वती उसको यूज करना शुरू कर देगी। और देखते हैं यहाँ पर राजीव के ऊपर अब क्या जादू चलता है, राजीव को किस तरीके से अपनी तरफ करती है, क्योंकि उसका राजीव नेक्स्ट टारगेट है। तो देखते हैं राजीव को किस तरीके से अपने प्यार में पागल बनाएगी।